मैं उत्तर प्रदेश के कैराना में हूँ, जो बहुत चर्चित जगह रही है। पलायन का मुद्दा यहाँ एक समय राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। कैराना की जो पार्लियामेंट्री सीट है 2024 में समाजवादी पार्टी ने जीत ली। विधानसभा सीट भी लगातार 2017-2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती है। विधायक नाहिद हसन है, इकरा हसन बहुत चर्चित सांसद है, वो यहाँ से समाजवादी पार्टी की सांसद है। SIR शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार ये कहते रहे कि जो 2024 में बीजेपी को करारी शिकस्त लोकसभा में मिली है, उन सीटों पर SIR के जरिए वोट काटने का काम किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कुछ दिन उत्तर प्रदेश के उन्हीं सीटों पर चलते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती थी, और ज़रा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आम लोगों से कि माहौल क्या है और SIR में क्या वास्तव में वोटों को काटा जा रहा है या इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, आम जनता को प्रॉब्लम है नहीं है, यही जानते कोशिश करते। हमारे बोलने तक कुछ लोग आ गए। 1 मिनट रुकिएगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। मोहम्मद कामिल साहब, आपका? मोहम्मद फरमान। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, जी बताइए। कैराना खासकर, कि ये जो SIR हो रहा है, जी जी, इसको लेके आम लोगों में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कोई आपको या आपके इलाके में, आपके गांव में कोई परेशानी, कोई भय, कोई आतंक की बात? कोई कराना ना चाहे तो उसके लिए तो परेशानी है। जो कराना कोई है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई कराना ही ना चाहे तो उसके लिए तो दिक्कत है, और जो कराना नहीं चाहता और जो करा रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट काटने के लिए ऐसा हो वो रहा राजनीति है, वो राजनीति है। है? आपको लगता है ये कदम सही है? ये कदम सही है। इससे मरे हुए लोग, शिफ्ट हुए लोग, जिनके पास 2 वोटर ID कार्ड है, वो लोग, अगर सही तरीके से साफ हो जाए तो अच्छा है। सही तरीके से नहीं हो रहा? नहीं, सही तरीके से मतलब जो अपना वोट का अपने अधिकार इंसान समझ ले कि ये मेरे लिए ज़रूरी है तो सही है। और अगर घर में बैठे हैं, ऐलान बार बार कर रहे हैं, लोग मस्जिद तक में जा रहे हैं। आज मस्जिद में आए BLO, हमने ऐलान भी किया, बस जिसने नहीं बनवाया वो अपना बनवा ले, अन्यथा प्रॉब्लम होगी, बाद में परेशानी होगी। तो ये अच्छा है। चलिए ठीक है, आप रुके, ये और अच्छा। चलिए, मैं अब ये जिला और सत्र न्यायालय कैराना शामली का है, मैंने सोचा यहीं से राह चलते लोगों से, सड़क पर के लोगों से मैं बातचीत का सिलसिला कायम रखूं। हाँ साहब बोलिए। आपको सुनते रहते हैं, हम तो राजस्थान में रहते हैं। हम भी लगातार सुनाते ही रहते हैं। जी। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, आप सुनाओ। राजस्थान में कहाँ रहते हैं? करौली डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सर। हाँ, मैं गया हूँ करौली। रहने वाले हम यहीं के हैं, लेकिन बहुत सालों से वहाँ रहते हैं। तो आप चले गए यार, यहाँ तो कहते हैं हिंदू पलायन कर रहे हैं, आप यहाँ से राजस्थान चले गए। नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं। और अच्छा माहौल है, वहाँ भी अच्छा माहौल है, यहाँ भी अच्छा माहौल है। वो तो सब अपने हाथ में है कि हिंदू कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, वो तो अपने अपने हाथ में है सब। पहले ये बताओ आप हमको, राजस्थान में भी SIR हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, आपको कोई ऐतराज SIR को लेके? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। जो कचरा है वो समाप्त हो जाएगा और जो अच्छे वोट है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आ जाएंगे। हमें क्या दिक्कत होगी? अगर हमारे पास कागज़ हैं तो हमें दिखाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? अच्छी बात है। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम 2 जगह हैं, उनके भी नाम कट जाएंगे, शुद्धता हो जाएगी उसमें भी। तो क्या माइनॉरिटी के लोगों में, अल्पसंख्यक लोगों में इसको लेके कोई दुविधा, कोई शंका है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो BLO है, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनको सम्मानित कराने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना पूरा काम निपटा करके दिया है। हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया, हमने भी खुद फॉर्म भरे हैं मोहल्ले वालों के। तो ये विपक्ष वाले इतना हंगामा क्यों करते हैं? ये देखो वोट चोरी हो रहा है, ये वोट काटने का इंतजाम हो रहा है, ये इतने लाख वोट कैसे कट गए, ये हो गया वो हो गया। आपको क्या लगता है? जो रियल है चीज़ें वो रह जाएंगी और जो नहीं है वो नहीं रहेगी। जब मेरे पास पूरे कागजात हैं तो मेरा वोट कटने का मतलब ही नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक साहब, मैं जब SIR पहला दिन शुरू हुआ बिहार में, पहले दिन शुरू से लेकर के मैंने 15-20 दिन तक बिहार में गांव-गांव जा कर के SIR को देखा
शुरुआती दिनों में जब आधार को जोड़ा नहीं गया था तब थोड़ी उहापोह की स्थिति थी कि 11 कागज में से कैसे ले आएंगे। बाद में धीरे धीरे जब 2-3-4 दिन बीत गया, 5 दिन, धीरे धीरे ये मुद्दा हवा हो गया और बिहार में कहीं भी इस तरीके की बड़े पैमाने पर वोट कटने की थोड़ा बहुत शिकायत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वहाँ वो मुद्दा भी नहीं बना, लोगों ने उसको देखा भी नहीं कि यार ये कोई मुद्दा भी है क्या। लोगों को लगा ये तो सामान्य बात है, अच्छा ही हो रहा है, मरे हुए एक मिनट, मैं बंगाल अभी गया था 1 हफ्ते, मैंने वहाँ भी लोगों से बात की, आम लोगों को कोई एतराज़ नहीं बोल रहे। मैं यहाँ भी अभी आप लोगों से भी 2-3 लोगों से बात किया, आप राजस्थान रहते तब भी, तो ये ज़मीन पर कोई बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोट अब भी कटेंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के वोट कटेंगे, उन लोगों के कटेंगे जो अभी भी गफलत की नींद सोए हुए हैं, वक्त पर अपने फॉर्म ना भरना, कागज़ ना बनवाना। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाए अभी तक, बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है वो पहली प्रक्रिया होती है वो भी नहीं बनवाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं अभी 1500 2-2 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम उनसे कह रहे थे भाई बनवाओ, तब वो फ्री में बनवाने के लिए तैयार नहीं दे रहे, देख लेंगे अभी तो जो होगा। ऐसे वोट में भी हैं, अरे देख लेंगे बाद में जो होगा। तो इसके लिए ये कह देना कि जानबूझ के वोट काटा जा रहा है सही रहेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि जानबूझकर वोट काटे जाएंगे, क्योंकि BLO साहब भी हमारे में से ही हैं, जिस मोहल्ले में जिस शहर में हम रहते हैं वो भी तो उन्हीं में से ही हैं, और एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। चलिए अखलाक साहब आप रुके, बात किया, बहुत शुक्रिया। आइए आप। हाँ, क्या फरमा रहे थे? मैं कह रहा था सर, ये तो शुद्धिकरण हो रहा है एक तरह का, जो मित्र हो गए उनके वोट तो कटने कहीं की। क्या नाम है आपका? मशरूफ। अरे मशरूफ मियाँ, ये चर्चा तो यही बात है कि मियाँ लोग का वोट कटेगा। नहीं कटेगा, किसी का नहीं, कुछ नहीं कटेगा, जिसका सही है क्यों कटेगा। नहीं तो क्या ऐसा माइनॉरिटी के लोगों में कोई किसी तरह की कोई बातचीत है कि ये जानबूझ के लाया गया है? ये तो पहले 2003 से पहले भी बताते हुआ था एक बार। ये तो भगाने वाली बातें हैं, जो कोई आदमी मतलब सही है, कुमार साहब से सही है, हमें तो सही लगा। आपको? मेरा नाम तनवीर अंसारी। तनवीर अंसारी। आपको कोई शिकायत? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, ये सब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ऐसा, यार होना भी चाहिए था। ये सब जो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, और ये गरीब जनता को डरा रहे हैं, अनपढ़ जो लोग हैं उन्हें डराते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों में डर भय हो रहा है क्या? ये डरा रहे हैं विपक्ष के लोग जो हैं, ये करते हैं इस काम को, जो अनपढ़ के हैं, जो बाहर रह रहे हैं उन्हें डरा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि सभी अपने फार्म वगैरह अच्छे से भरें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो मस्जिद से भी ऐलान हो रहा है कि जल्दी करो। हाँ, वो कर रहे हैं कि सभी लोग अपने फार्म भरो, ये अच्छी चीज़ है। क्या कुछ बोलना चाहो? बोलना था, हमने कटवाई अपनी 20 वोट, तो कटवाई हमने अपनी वोट, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मकान है वहाँ, वहीं पढ़ रहे लिख रहे, हमने अपने फार्म भर के वोट कटवाई। अरे हमने भी अपने गांव में वोट था अपना कटवा दिया, और हमने भी कटवा दी, जो गांव में नहीं रहते, जमीन है हमारी, गांव में घेर है, खेत है, सब चीज़ है, लेकिन उनकी वोट कटवा दी, वो उनके नाम रहेगा। वोट तो एक जगह गिरेंगे जी। मतलब आपको कोई ऐतराज? किसी को कोई आपको कोई ऐतराज? भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कराने में आए। कराना तो मैं आते रहूं। हाँ जी, वाह जी वाह, हद कर दिया आपने। हुकुम सिंह साहब थे, हाँ जी, हाँ जी, मुनव्वर हसन थे, हाँ जी, जब वो लोग चुनाव लड़ते थे तब से मैं कहराने आ रहा। हाँ जी, आप तो कराने के दिल हो वाकई में। वैसे योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, बहुत अच्छा। योगी जी तो देश के दिल में शेर है। योगी जी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँ मैं। पहुंचा दो, अभी तुरंत चला जाओ। तुरंत चला जाएगा। तुमने इस देश में योगी जी लीलाएं नई रचाई है। अरे देश के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। अब तुम हो सच्चे महाराज, अब तुम सच्चे राजेश्वर हो। इस प्रदेश के राज पर तुम बैठ गए योगी जी, पुरुषोत्तम हो, परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच हृदय आकर्षित हुआ। अब तक था एलटी गांव का अरविंद, अब अरविंद तुम्हारा भक्त हुआ। ये अरविंद तुम्हारा भक्त है तो तुम हो जनार्दन। अरे
तहसील के पीछे और देखो सब पुलिस वाले देख रहे हैं कि कुछ मसला न बिगड़ जाए। तुम हो जनार्दन इसके। योगी जी देश क्या रखो ना, देश पहुंच गया को तुरंत। योगी जी देश में आगे बढ़ाओ, तुम हो हृदय इसके। भाई ये अरविंद का मैसेज योगी जी तक पहुंच जाए, वैसे पहुंच ही जाएगा। आजकल पहुंचाने के इतने प्लेटफॉर्म है कि उन तक पहुंच जाए। योगी जी ने जो राम मंदिर का निर्माण कराया, सब मोदी जी को कह रहा है यार, तुम योगी जी को यही आपस योगी में। जी ने जो राम मंदिर का निर्माण सब मोदी कराया, योगी जी और मोदी जी ने दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार है ना। जी सर। हाँ सर बोलिए। भाजी आपका तो हमने फोटो भी और वो भी मतलब टीवी में देखो जे आपका यहाँ हमारे कराने में बहुत बहुत स्वागत अरे है। हम तो आते रहे कर अच्छा ऐसे जी। बोल रहा हूँ, मैं कई बार से तो आप- अरे ये SIR को लेके मैं आया। बड़े अच्छा काम कर रहे जी। वोट के बारे में ये जो वोट के बारे में, ये दो जगह की वोट थी हमारे यहाँ से। जैसे मतलब हमारी विधानसभा है तो ये कुछ उधर से इधर आए थे और जो दंगा होया था, उनकी वोट वहाँ भी थी और यहाँ भी है। मतलब एक एक आदमी की 3-3 वोट थी। और ये जो कट रही है, पूरा प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है जी। और इस बात तो हम भी सहमत हैं, खुश हैं और बहुत अच्छा काम है। गांव में एक आदमी की, गांव में एक वार्ड में भी वोट थी, दूसरे वार्ड में भी वोट थी। आज मेरा मकान गांव के बीच में है, कल मेरा दूसरी तरफ हो गया तो 2 वोट होगी जी। अब वो कट के एक ही वोट रहेगी जी। बहुत ही अच्छी बात है।